नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी फॉस्ट के नाटक का प्रस्तुतिकरण देखकर काफ़ी दुखी हैं। ऑडियो नंबर 121 में हम इसे जारी रखते हैं। वह बताते हैं, ओपेरा हाउस एक महान सौंदर्य है। बिल्डिंग और इसकी सजावट शानदार है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि हमारा म्यूजिक सेंटर द डोरोथी चैंडलर पैवेलियन, जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में है, का एक अलग आकर्षण है। हमारा म्यूजिक सेंटर बनावट में ज़्यादा म्यूजिकल है। यहाँ पे सारे आर्किटेक्चर और डेकोरेशंस स्क्वायर में हैं। ट्यूसडे एंड वेंसडे अक्टूबर 14 एंड 15 सुबह 10 बजे जॉन और सैंड्रा मुझे शहर लेकर गए। हमने कुछ बुक स्टोर देखे। यहाँ पर काफ़ी आधुनिक और सुंदर बुक स्टोर हैं। उसके बाद हमने सुपरमार्केट भी देखे। इन इमारतों की सुंदरता और स्वच्छता अतुलनीय है। दोपहर के 2 बजे हम मूवी देखने गए, द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी। मैं बोल सकता हूँ कि विगत 10 वर्षों में मैंने इससे बेहतर मूवी नहीं देखी। इसके पीछे का दर्शन वर्णन करने में कई पेजेस लगेंगे। मेरी इच्छा है कि वे इसे कैलिफोर्निया में दिखाएं। मूवी देखने के बाद हम खिलते हुए पौधों को देखने गार्डन में चले गए। यह बसंत ऋतु है और हर जगह फूल ही फूल हैं। ऐसे फूल जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। उनकी सुगंध कल्पना के परे की वस्तु है। हमने जॉन की बेटियों का घर देखा। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। वे मुझे अपनी प्रतिभा दिखाना चाहती थी। वे फ्लूट, क्लैरिनेट, सिल्वर क्लैरिनेट और पियानो बजाती हैं। उनमें से प्रत्येक ने बहुत हर्ष और सादगी से कुछ मिनटों तक इन्हें अकेले बजाया। मैंने इनकी माँ की तरफ देखा और अपने हृदय में कहा, यह इनकी माँ ही है जिसने इनको प्रेरित किया है और सौंदर्य में एक साथ बांध कर रखा है। केप टाउन में उनकी एक यूनिवर्सिटी है। इमारतें काफ़ी सुंदर है। यह पर्वत पर स्थित 10 से 20 एकड़ एरिया में फैली हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास वंडरफुल प्रोफेसर्स हैं। ओडिसी मैगज़ीन की एडिटर मेरे पास आई और उन्होंने 2 घंटे तक मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछे। इंटरव्यू के दौरान मैंने नोटिस किया कि बेहतर अर्थ बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने उत्तर में स्लो और डिस्क्रिमिनेट रहें, दिमाग में यह एहसास रखते हुए कि पब्लिक आपको सुन रही है। जो चीज़ें कही गई हैं वे अपने आप में संपूर्ण होनी चाहिए और अगर वे पार्शियल हैं तो उन्हें अनकहा ही रखना चाहिए। वह बहुत ग्रेसफुल थी। उनके मैगज़ीन 20,000 लोगों द्वारा पढ़ी जाती है और इसमें आध्यात्मिक रूप से उन्नत और अच्छे आर्टिकल लिखे जाते हैं। आधे घंटे में हमारी मीटिंग है और मैं हर व्यक्ति में स्थित क्रिएटिव सेंटर के बारे में बोलने की सोच रहा हूँ। हमारा कर्तव्य है कि उस सेंटर से संपर्क करें और उसके साथ एकाकार हो जाए, जहाँ से सारी क्रिएटिव एनर्जीज और गतिविधियाँ आती हैं। यह सेंटर अपलिफ्ट करता है, एनर्जाइज करता है, आनंद देता है, परफेक्शन की तरफ प्रयास का कारण है, अहिंसा की तरफ नेतृत्व करता है, सबको समाहित करता है और निडरता की तरफ ले जाता है। ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव मूवमेंट्स हैं जो उस क्रिएटिव सेंटर से नहीं आते, लेकिन हॉल ऑफ रिकॉर्ड से आते हैं। अच्छे और बुरे दोनों, लेकिन उनमें 7 गुणों का अभाव होता है जो यहाँ ऊपर बताए गए हैं। एक बार इंसान अगर अपने अंदर स्थित क्रिएटिव सेंटर से संपर्क साध लेता है
तो उसमें ये गुण आ जाते हैं। आभार, सहनशीलता, उदारता, गंभीरता, साहस, संपूर्णता की ओर प्रयास, करुणा, शांति, दृढ़ता, बहादुरी, बलिदान, अपार हर्ष, जैसे ही ये गुण हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगते हैं, हमारी चेतना का स्तर भौतिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर से शिफ्ट होकर क्रिएटिव सेंटर की तरफ हो जाता है और फिर इसके साथ मिल जाता है, और इस तरह इंसान का जन्म एक आत्मा के रूप में होता है। यह जीवन का एक लक्ष्य है जिस तक हमें पहुंचना ही चाहिए। अगर हम कोशिश नहीं करते हैं और इन गुणों को मैनिफेस्ट नहीं करते तो हम एक हानिकारक जीवन जीते हैं। कुछ लोग गहरी हताशा से गुजरते हैं और खुद को जान से मार डालने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। यह खुद को सजा देने का एक तरीका है, अतीत के बुरे कार्यों के लिए जो उन्होंने दूसरों के प्रति किए हैं, और यह उनके भविष्य और आध्यात्मिक यथार्थ की दृष्टि को ब्लॉक करता है। वे लोग जो आध्यात्मिक जीवन की तरफ नहीं झुकते हैं, उनके भाग्य में यह नहीं है, क्योंकि कुदरत ने अपने मोती उन पर नहीं बरसाए हैं। लेकिन जिन लोगों ने दूसरों की सेवा की है, उन्हें एक अवसर दिया गया है कि वे इस आध्यात्मिक उपदेशों द्वारा एनलाइटेंड हो जाएं। अच्छे कार्य आपके और परम सत्ता के संपर्क के रास्ते खोल देता है। खराब कार्य इसे ब्लॉक करते हैं, और चूंकि आप अपने आंतरिक एसेंस में यह जानते हैं कि आप अपनी आत्मा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आप स्वयं को ही सजा देते हैं, और यहीं से आपकी हताशा, निराशा और आत्महानिकारक प्रवृत्तियां शुरू होती हैं। ज्ञान आपको नहीं बचा सकता, किंतु अच्छे धार्मिक नैतिक गुणों का एक्चुअलाइजेशन आपको बचा सकता है। हमारे सामने जो काम दिया गया है या रखा गया है, वह यह कि हम दोबारा आत्मा के रूप में जन्म लें जो इन सब गुणों से भरपूर हो। ज्ञान की वृद्धि असल में औजारों को एकत्रित करना है। आत्मा से संपर्क असल में व्यक्ति को जन्म देना है जो इन औजारों को जीवन की प्रगति के लिए काम में लाए। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।